हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग की क्लास में मैं मैथमेटिक्स चैप्टर जो क्लास 9, 8 और 6 और 7 के बच्चों के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इसमें आज मैं क्या सिद्ध करने वाला हूँ, आज बताने वाला हूँ थ्योरम। क्या है थ्योरम? तो एक थ्योरम होता है क्या चीज? क्या थ्योरम सिद्ध करने वाला हूँ वो थ्योरम को देखें। ठीक है, कि दो रेखाएं, क्या दो रेखाएं जब आपस में आपस में किसी किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो तो उससे बने कोण, जिसे कोण को बोलते हैं क्या? शीर्षा विमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षा विमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसे आप लोग, ये हो गया थ्योरम। क्या थ्योरम है? कि दो रेखाएं आपस में जब किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उससे बने कोण अर्थात शीर्षाभिमुख कोण, इसे हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? आमने सामने का कोण। क्या? आमने सामने का कोण। ठीक है, ये थ्योरम है। तो मैं, आप लोग को पता होगा कि थ्योरम किसे कहते हैं? क्या थ्योरम? थ्योरम का हिंदी हो जाता है क्या? प्रमेय। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए, ठीक है, क्या चीज की जरूरत हो जाती है? नेट एक्सियोम्स। क्या? एक्सियोम्स जैसे बोलते हैं कि अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया। तो कौन सा अभिक्रिया जिसमें यूज होगा वो हम बता दें, ठीक है, सिद्ध करने के लिए। ये थ्योरम है, दो रेखाएं जब आपस में किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उससे बनी कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात आपस में बने कोण जो आमने सामने का कोण होता है वो क्या चीज होता है? बराबर। तो इसे हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे? उसके सिद्ध करने के लिए हम बता रहे हैं क्या कि थ्योरम सबसे पहले क्या होता है? कि थ्योरम वे तथ्य, क्या वे तथ्य लिखते हैं, क्या वे तथ्य जो जो अभिगृहित जो अभिगृहित की सहायता से क्या किए जाते हैं? सिद्ध किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सिद्ध किए जाते हैं। तो जो तथ्य विगृहित की सहायता से सिद्ध किए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो इस सबसे पहले प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जरूरत किसकी पड़ा? एक्सियोम्स। तो इस हमने इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए कौन सा एक्सियोम्स यूज करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले एक्सियोम्स जो लेंगे वो एक्सियोम्स है रैखिक युग्म। ये रैखिक युग्म अभिक्रिया। कौन सा? रैखिक युग्म अभिक्रिया। अब हम लोग थोड़ा सा सीखेंगे क्या चीज? सबसे पहले रैखिक युग्म अभिक्रिया। रैखिक युग्म अभिक्रिया। तो रैखिक युग्म अभिक्रिया क्या है? तो रैखिक युग्म अभिक्रिया क्या चीज? कि यदि एक रेखा पर अगर जो कोण बनते हैं संपूर्ण, माना कि एक्स और दैट वाई, तो क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाते हैं? 180 डिग्री। ठीक है, ये जिस रेखा है और ये क्या है? किरण। ठीक है, तो जो भी कितने भी इस तरह का रेखा हो जाएंगे वो कैसे से होगा? कितना वर्टिकल का होगा? 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अभी गृहित क्या है? अभी गृहित वे तत्व, ये वे तत्व जो स्वयं सिद्ध हो। क्या? जो स्वयं सिद्ध हो। ठीक है, जो स्वयं सिद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अभिगृहित कहते हैं।
तो चलिए, इतना हमने बताया इसके। तो आज हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को हम सिद्ध करें। कैसे सिद्ध करेंगे, थ्योरम एक बार देख लेते हैं। क्या है कि दो रेखाएं जब आपस में किसी बिंदु को प्रतिच्छेद करते हैं तो उससे बने कोण या आमने सामने का कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आज ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि किसी भी थ्योरम को सिद्ध करने के लिए कैसे कैसे किया जाता है, कैसे कैसे लिखते हैं, क्या क्या करते हैं। ठीक, तो देखिए सिद्ध करते हैं। ठीक है, इसे हम साफ कर लेते हैं। ये सब आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, या स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलिए, अगर अच्छा तरह से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले सिद्ध करने के लिए तो सबसे पहले फिगर को बनाते हैं, फिगर को ड्रा करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री में, मैथ में क्या पढ़ते हैं, ज्योमेट्री। जो 9th क्लास, 8th क्लास, 6th क्लास और 7th क्लास के लिए, सभी के लिए क्या चीज है उपयोगी। सॉरी, ये तरफ लिख दिए थे यहाँ पास। ठीक है, 8 और क्या 7। ठीक है, चलिए हम अब करते हैं सिद्ध। सिद्ध करने के लिए हमें क्या क्या की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम फिगर को देखते हैं। फिगर ये हो गया, एक रेखा था, ये रेखा हो गया ए, और क्या बी, और एक ले लिए क्या सी डी। क्या सी और डी। तो ये दोनों रेखाखंड को आपस में कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद करा रही है, और बिंदु पर क्या करा प्रतिच्छेद कर रही है। तो यहाँ पर ए वाला कोण और ए वाला कोण, ये आमने सामने, अर्थात, और फिर ए कोण और ए कोण आमने सामने आपस में। इसे नाम देते हैं 1, इसे देते हैं 2, इसे देते हैं 3, इसे देते हैं क्या 4। तो आमने सामने का कोण क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्या, गिवन। क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन दैट, क्या गिवन। गिवन दैट का मतलब क्या होता है हिंदी में, दिया गया है कि, क्या दिया गया है कि, क्या दिया गया है कि वो लिखिए। ठीक है, माना क्या, माना कि एक ही तथा सीधी दो दो रेखा हैं जो आपस में, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, मार्कर हम थोड़ा बदल देते हैं, आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, बस इतना ही डाटा हम लोग लेंगे। ठीक, अब हम लोग को टू प्रूफ करना होता है, वो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो टू प्रूफ में हम लोग क्या लिखते हैं, आमने सामने का कोण। क्या है आमने सामने का कोण, कोण ए ओ डी। ठीक है, देखो क्या लिखेंगे, कोण ए ओ डी, कोण ए ओ डी, ए ओ डी, और फिर क्या कोण बी ओ सी, इक्वल टू कोण बी ओ सी। ठीक है, या इसे लिख सकते हैं क्या, कोण एओडी को क्या लिख सकते हैं, वाई बराबर कोण बीओसी को क्या लिख सकते हैं, कोण टू। ये लेना है। ठीक है, और क्या लेना है, या। ठीक है, कोण एओ सी, ये वाला कोण हो गया एओ सी, इक्वल टू कोण कौन सा हो गया डीओ बी, अर्थात इसे क्या लिख सकते हैं, 4 बराबर 3। ठीक है, एक हो गया, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे वो देखिए। ठीक, अब प्रूफ में चलते। ठीक है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बताए थे, हम क्या बताए थे हम, कि थ्योरम को सिद्ध करने के लिए क्या चीज लेते हैं, एक्सियोम्स की सहायता लेते हैं। तो अभी हमने इस चीज को सिद्ध करने के लिए कौन सा एक्सियोम्स यूज कर रहे थे, रैखिक एवं अरेखिक कर रहे थे। यहाँ बस हम लिख सकते हैं क्या चीज, कि सिद्ध
सीधी एक रेखा है, सीधी है, रेखा है, और इस पर ओ ए एक किरण है। और इस पर ओ ए एक किरण स्थित है। ठीक है, और थोड़ा सा बाहर में आवाज होने की। ठीक है, क्योंकि मेरा रोज बहुत बड़ा। कोई एक किरण स्थित है तो क्या लिख सकते हैं बस, ऑन फोर रो, ऑन वन, और वन जोड़ और फोर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 से मान लेना कि वैसा फर्स्ट। ठीक है, अब हम साफ करते हैं ऊपर में, थ्योरम को हम साफ करते हैं और ऊपर में लिखेंगे। आप लोग नोट्स बनाते चलना और कॉपी पर लेते चलना, सबको लिखते चलना। ठीक, तो अब हम लिखेंगे क्या चीज कि चलो एक ऐसा आप कौन लेना है जिसमें कोई एक कॉमन हो जाए। ठीक, तो कोई कौन एक कॉमन हो जाए तो कौन फोर और वन में से कोई एक कॉमन यहाँ पास लिख लेते हैं जैसे ए बी। नाउ ए बी एक रेखा है जिस जिस पर जिस पर ए बी एक, तो जिस पर क्या चीज है, वो डी एक किरण स्थित है। ठीक है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, कौन वन जोड़ कौन थ्री, कौन वन जोड़ कौन थ्री को कितना लिखेंगे 180, इसको मान लेंगे क्या है दूसरा। अब हम लोग करेंगे क्या चीज, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से करेंगे, इसे साफ करते हैं, इसे रिलीज लिए होंगे। ठीक है, तो वो समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से चलेंगे तो 180 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा, अब शेष जो बचे रहते हैं कौन वन प्लस कौन फोर इक्वल टू वन, वन जो वन थ्री, तो बोला, और वन से वन क्या हो गया कैंसिल, तो कौन फोर इक्वल टू क्या कौन थ्री, अर्थात एक एक हो गया प्रूफ, अर्थात लिख सकते हैं कौन फोर का मान क्या है कौन ए ओ सी, और इसका मान क्या है डी ओ बी, अर्थात एक हो गया प्रूफ। अब हम आगे चलेंगे इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार, इसी प्रकार क्या कि सीधी एक रेखा है जिस पर, ठीक है, जिस पर ओसी किरण स्थित। ठीक, सब क्या लिखेंगे कोण फोर जोड़ कोण टू इक्वल 180, इससे मान लेना क्या तीसरा। ठीक, नाउ फिर उसी तरह से एक कॉमन लेना है। ठीक है, क्या लेंगे कॉमन की सीधी एक रेखा है ले ली। ठीक है, और जिस पर क्या ओसी इस था, ओसी तो इस तो नहीं सॉरी यहाँ पास ए भी है। ठीक है, जिस पर क्या चीज ओसी किरण स्थिर है। ठीक है, ए भी पर, और उनके क्या अब सीधी एक रेखा है जिस पर वो भी उसी तरह से लेना कि एक कोई कॉमन भी। ठीक है, अगर फोर इक्वल टू थ्री हम प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, फोर इक्वल टू थ्री प्रूफ कर चुके हैं, तो अब हमें क्या करना, यहाँ पास फोर इक्वल टू थ्री तो वन क्या लेना है टू, तो यहाँ पास क्या लेंगे सीरीज एक रेखा है जिस पर ओ भी है, तो टू प्लस थ्री करते हैं तो टू तो कैंसिल हो जाएगा, फोर बराबर थ्री फिर से आएगा, तो वो भी यहाँ पास नहीं लेना, क्या लेना होगा ओ ए किरण स्थित है। ठीक है, वो एक किरण स्थित है, तब क्या लिखेंगे पॉइंट फोर जो पॉइंट वन इक्वल टू 180, इसे मान लेना क्या इक्वेशन फोर। अब हम आगे चलते हैं, साफ करते हैं। ठीक है, तो अब देखना है क्या चीज, समीकरण क्या तीसरा एवं चौथा से देखेंगे क्या फोर प्लस पॉइंट टू इक्वल टू पॉइंट फोर प्लस क्या मिल जाएगा पॉइंट वन, अब फोर से क्या हो जाएगा कैंसिल, पॉइंट टू इक्वल टू
वन, फोन टू को क्या कर सकते हैं, फोन बीओसी, और फोन वन को क्या कहेंगे, फोन एओटी। अतः हमारा इसी प्रकार से क्या हो गया, प्रूफ हो गया सब। ठीक है, चारों एंगल आपस में क्या कर दिए, प्रूफ। चलिए आप लोग अच्छा तरह से समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक के वीडियो को रखते हैं। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को भी दूसरे के पास शेयर करना। ठीक है, थैंक यू। नमस्कार आप सभी को, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, थैंक यू।